यहां दोस्तों अल जजीरा है, ये कहता है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी फोरकास्ट बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन येट ऑन ईरान। ये स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि टोनाइट विल बी अ बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन। अब यहां पे दोस्तों ही सेड यूएस अटैक विल डू द मोस्ट डैमेज टू इरानियन मिसाइल लॉन्चर्स, द फैक्ट्रीज दैट बिल्ड द मिसाइल्स एंड वी आर सब्सटेंशियली डिग्रेडिंग देम। और यहां पे यूएस ने $151 मिलियन आर्म सेल्स अप्रूव कर दिया है इजराइल को। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ऐसा स्कॉट बेसेंट ने क्यों बोला है, ये पूरा चक्कर क्या है, इसके लिए आपको अगली स्लाइड में चलना पड़ेगा। यूएस बॉम्बर लैंड्स एट यूके एयरबेस। ये आपको पता है कियर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हो गई थी और इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने एयरबेसेस यूज करना, आप ईरान पे हमला कर रहे हैं, वी डिसएग्री। अब इनके ऊपर प्रेशर आया है, फाइनली इन लोगों ने अग्री कर दिया है। और पहले भी जब बमबारी करी थी इन लोगों ने ईरान के ऊपर, तो यूके के एयरबेसेस से ही इनके स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर जो है वहीं से उन्होंने लिफ्ट ऑफ करा था। आज की तारीख में रॉकवेल B-1 Lancer, a supersonic variable sweep wing heavy bomber used by the United States Air Force, arrives as RAF Fairford in Gloucestershire. A US B-1 bomber has arrived today at Royal Air Force Station Fairford. According to the Press Association, the UK Prime Minister Keir Starmer agreed earlier this week to allow the US to use British bases to launch defensive strikes on Iranian missile sites after initially denying access. The B-1 bomber, nicknamed the Bone, is a long-range, multi-mission supersonic conventional bomber and the fastest bomber in the US Air Force inventory, according to Boeing. तो ये वो बॉम्बर है, ये बॉम्बर लैंड करना शुरू हो गया। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बड़ी हाइट पे उड़ते हैं। दे आर केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? केपेबल कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा दे आर कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। कैरी तो ये कन्वेंशनली करेंगे, लेकिन ये हेवी ऑर्डिनेंस डालने के लिए ये सक्षम है और इनको अब एक्टिवेट कर दिया। लेकिन एक और खबर है दोस्तों, एक और बड़ी तगड़ी खबर है और ये कवर कर रहा है बीबीसी। बीबीसी का कहना है कि स्टारमर प्लेजेस यूके सपोर्ट फॉर सऊदी डिफेंसिव नीडेड। ये आपस में मिल लिए दोनों के दोनों। ये दिसंबर 2024 की मीटिंग है रियाद की, तो ये पुरानी मीटिंग है। देखिए ये दोनों अलग चीजें हैं। ये जो खबर है ये आज की है, रेफरेंस इमेज पुराना दिया हुआ है। रेफरेंस इमेज जो है ये दिसंबर 2024 का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रियाद में मीटिंग हुई थी और ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर सेज यूके स्टैंड्स रेडी टू हेल्प डिफेंड सऊदी अरेबिया शुड इट बी नीडेड। स्टारमर मेड द प्लेज टू द कंट्रीज डी फैक्टो लीडर मोहम्मद बिन सलमान ऑन फ्राइडे इवनिंग, अकॉर्डिंग टू अ डाउनिंग स्ट्रीट रीडआउट ऑफ अ फोन कॉल बिटवीन द टू। एडिशनल ब्रिटिश फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स वर बीइंग sent to the region and UK stood ready to support the defense of the Kingdom of Saudi Arabia should it be needed. अब एक बात बताइए साहब, ये फोटो पुरानी है लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, वहां से एक पुकार आई है कि साहब हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हमने अपना पूरा मामला डिस्पैच कर दिया है और सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को हम लोग डिफेंड करेंगे। यूके कह रहा है, ये कीयर स्टारमर कह रहा है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान के साथ साइन हुई थी। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइंड अ डिफेंस डील विथ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने साइन करी थी डील, तो ये क्या कर रहा है वहां पे भाई? यूके कहां से बीच में आ गया? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा? या उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, राइट, चाइना से पैसे लेके या अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा? क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम। पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। कहावत जो बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी, लेकिन आज की तारीख में वेरी सरप्राइजिंगली यूके कह रहा है कि वी विल डिफेंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यूके कह रहा है कि हम सऊदी अरब को डिफेंड करेंगे। ये काम तो पाकिस्तान का था भाई। आपको याद है सितंबर पिछले साल बड़े गाजे बाजे के साथ एक डील साइन हुई थी, बड़े गाजे बाजे के साथ। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, ख्वाजा आसिफ ने बोला था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इनके लिए हैं और हम इनके लिए जान दे देंगे और हरमैन शरीफ को हम डिफेंड करते करते हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, सब बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी करी थी पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान कहां है जब एरामको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई जो इनकी ऑयल सप्लाई है वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के। वेयर आर द पाकिस्तानीज? जो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, वो कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान इज मिसिंग इन एक्शन। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया गुहार लगा रहा है यूके से कि भाई हमें बचाओ। यूके कह रहा है डन, हमने भेज दिया सामान, हम तुम्हें बचा लेंगे। पाकिस्तान इज मिसिंग इन एक्शन।
यहां पे दोस्तों पाकिस्तान फिर भी बीच में आने की कोशिश कर रहा है. सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान आर्मी चीफ मीट amid Iranian aggression. Saudi Defense Minister Khalid bin Salman Al Saud has met with Pakistan's Chief of Army Staff, Asim Munir, and discussed the Iranian aggression against the kingdom. The talks were held within the framework of the strategic defense agreement between the two brotherly countries, the defense ministry said. Both sides expressed their hope that the Iranian side would prevail with wisdom and the voice of reason and to stay away from misguided calculations. साहब सीधी बात है, ये जो आदमी है ये डरपोक है. ठीक है, बड़ी बड़ी इसने बातें करनी हैं, इजराइल के साथ इसने हाथ मिला लिया है, अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिए हैं, और यही सच है. यही दोस्तों सच है. अब ये कह रहा है कि हरमैन शरीफ खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है. ये पाकिस्तान में बयानियां बनना शुरू हो गया है मीडिया में दोस्तों. सोशल मीडिया में बयानियां बनना ISPR के हैंडल से शुरू हो गया है कि मक्का मदीना खतरे में है, हरमैन शरीफ के लिए हम कुर्बान, हमारे बच्चे, या पहले बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते. हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये कुर्बान, वो कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हो रही है. काम कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा. बयानबाजी में कुछ कमी है तो बताओ. उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर बयानबाजी में कमी है तो बताओ. उसमें शिकायत नहीं मिलेगी बयानबाजी में. तो दोस्तों यहां पे आसिम मुनीर पहुंच गए और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं साहब कि हम आपके साथ खड़े हैं. इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये डर गया, या जो मैंने पहले बात बोली थी दोस्तों, मेरा पुराना बयान आप सुनिए. अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान. पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को. एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था. ठीक है, उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया. तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते. पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा. 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो. समझ में आ गया आपको? पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी करेगा और उसको मजहब का जामा पहनाया जाएगा, शिया सुन्नी वाला मामला किया जाएगा. हरमैन शरीफ के डिफेंस में, उसकी दिफा में हम लोग खड़े हो गए, लिहाजा हमें ईरान को ऐसा वैसा करना पड़ा. चाहे वो अपनी जमीन दे भी चुका होगा, आई डोंट नो. चाहे वो अपना एयर स्पेस दे भी चुका हो, आई डोंट नो. या फिर ईरान के अंदर घुसे, कुछ भी करे, अपने टेरर सेल्स को एक्टिव करे ईरान के अंदर. पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा दोस्तों. आज से नहीं, मैं 1.5 साल से कह रहा हूं, 2 साल से कह रहा हूं. दिस इज नथिंग न्यू. आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर, मैं तब से कह रहा हूं जब जो बाइडेन था प्रेसिडेंट, मैं तब से कह रहा हूं पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा. इनकी फितरत में धोखा है. दे हैव बिट्रेड एवरीबडी दे हैव कम इनटू कांटेक्ट विद. और यहां पे ड्रोन्स हिट ऑयल साइट्स एंड एयरपोर्ट्स इन इराक. और यहां पे दोस्तों इराक के ऊपर लगातार दर लगातार ये कुर्दिश सिटी है एरबिल की, यहां पे लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर. तो जहां पे भी ऑयल है, पूरा ऑयल को डिसरप्ट करने वाला मामला चल रहा है. जैसा मैंने शुरू में बोला था दोस्तों, इसमें 2 चाबियां हैं. पूरे इलाके की इकोनॉमी को अनसेटल कर दो, ऑयल को अनसेटल कर दो, पहली चीज. दूसरी चीज, अमेरिकन बॉडी बैग्स. अभी 6 लोग मारे गए हैं. ईरान का यह मानना है कि जितने बॉडी बैग्स अमेरिका वापस जाएंगे उतना डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर पे आएगा. इनको, ईरानियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या 1000, 2000, 10,000, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ते रहेंगे. ठीक है, लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा. ये इमेजेस है ना टेलीविजन कैमरास, वो कॉफिन उतर रही हैं फौजियों की, लोग सल्यूट कर रहे हैं वहां पे, फ्लैग उनकी विडो को दिया जा रहा है, उनके बच्चों को दिया जा रहा है फ्लैग, वहां पे गार्ड ऑफ. ये जो पूरा का पूरा मामला है अमेरिका में, एक एक बॉडी बैग, एक एक कॉफिन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो कम. क्योंकि इस बंदे ने ये बोला था कि मैं कभी बाहर जाके लड़ूंगा नहीं, और इसने लड़ाई शुरू कर दी. और आज की तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इसने लड़ाई शुरू क्यों करी. ईरानियंस नो दैट. तो 2 चीजों पे ईरानियंस फोकस कर रहे हैं. इकोनॉमी को बर्बाद करना पूरे इलाके की, राइट, कि इनके ऊपर प्रेशर आए, और दूसरी बात अमेरिकन बॉडी बैग्स भेजना. यहां पे ईरान लीगल केस फॉर स्ट्राइकिंग द गल्फ कोलैप्सेस अंडर स्क्रूटनी. ईरान ने बोला है साहब कि सेल्फ डिफेंस है पर्सुएंट टू आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर. अब पूरी गल्फ कंट्रीज ईरान से ये पूछ रही हैं कि बेटा आपने अटैक क्यों करा हमें, आप ये तो बताइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा था. तो ईरान का ये कहना है कि नहीं, हम सेल्फ डिफेंस. कहना कैसा सेल्फ डिफेंस? ऐसा सेल्फ डिफेंस कि आपकी जमीन पर
आपकी जमीन पर, ऐसा ये लोग कह रहे हैं ईरानियंस, आपकी जमीन से अमेरिकन जेट्स हैव टेकन ऑफ, अमेरिकन मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा आप भी दुश्मन है, ऐसा ईरान बोल रहा है। फिर लोग कह रहे हैं दुबई ने क्या किया, अबू धाबी ने क्या किया, ओमान तो आपकी जान बचाने के लिए आया था, ओमान तो अमेरिकन से बात कर रहा था कि आप हमला मत करो। जो आपके लिए बात कर रहा था, पैरवी कर रहा था, आपने उसको भी ठोक दिया। ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, वो तो भाग रहा था यहां से वहां कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ओमान वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन द मिडल ईस्ट एंड ओमान वॉज डेस्परेट दैट देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड वी मस्ट सल्यूट ओमान. Oman really tried very, very hard. But the Iranians bombed Oman. I don't know for what reason they bombed Oman. There was no logic, but they did it. तो ये देखिए साहब. But such arguments are legally flawed, factually skewed and tactically wrong, writes Hesham Al-Gaman, head of the National Security Department at Naif Arab University for Security Sciences. Collectively, Iran's position adds up to a legal argument that if accepted would ensure that the Gulf is permanently destabilized and the basic principles of international law are destroyed. और यहां पे दोस्तों एक तो ये बात है कि ईरान के आर्ग्यूमेंट को गल्फ स्टेट्स ने बोल दिया कि बकवास है, वी डोंट एग्री विथ यू. और यहां पे ईरानियन ऑफिशियल्स मॉक रिमार्क्स बाय ट्रंप ऑन सरेंडर. यहां पे ट्रंप ने बोला है कि तुम सरेंडर करो. और दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन ऑफिशियल्स को बोला है, ईरानियन सोल्जर्स को बोला है कि तुम सरेंडर करो, इसी में तुम्हारी खैर है, अगर तुमने सरेंडर नहीं करा हम तुम्हें मार देंगे. और यहां पे जो ईरानियंस हैं वो ट्रंप की मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार सरेंडर हम कभी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हारे बस का है वो तुम कर लो. कहीं ना कहीं पीछे से इनको सपोर्ट है दोस्तों, वरना तिलों में इतना तेल नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के सामने लोग खड़े हो जाएं. पीछे से फुल रशिया का सपोर्ट है और पीछे से फुल चाइना का सपोर्ट है, तभी इतना ज्यादा ये दिस रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले और ये सब बाकी लोग इतना उछल रहे हैं वहां पे.